नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। अभी लाइव तस्वीरें देखिए जहां पर जेडीयू कार्यालय के में मौजूद है नीतीश कुमार। आपको बता दें कि तकरीबन 3 घंटे की बैठक चली है। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद के तमाम जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा की गई है। किस तरह की पार्टी की आगामी रणनीति क्या हो, इस पर विस्तार से चर्चा की है। और अब सीएम नीतीश कुमार जो है वो जेडीयू कार्यालय से बाहर जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं। सर, त्यागी जी आ रहे हैं। त्यागी, चलिए, अरे त्यागी इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि त्यागी जी बाइट देंगे। आपको बता दें कि तकरीबन 3 घंटे की ये बैठक हुई है और सीएम नीतीश कुमार फिलहाल जेडीयू कार्यालय से प्रस्थान कर चुके हैं। जो हमें जानकारी दी गई है जेडीयू की तरफ से कि केसी त्यागी जो हैं वो ब्रीफ करेंगे आखिर इस बैठक में क्या कुछ हुआ है। फिलहाल कहें कि बिहार की सियासत से के लिहाज से तो ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण थी। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की ये बैठक थी और बैठक में अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और आगामी बंगाल बिहार चुनाव जो होने हैं उसको लेकर पार्टी की रणनीति क्या हो। हालांकि पार्टी का स्टैंड साफ है कि पार्टी जो है वो 75 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन तमाम जो बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। आखिर वो कौन से सीटें 75 जो है वो बंगाल में चुनाव लड़ना है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा की गई। फिलहाल जेडीयू कार्यालय के बाहर काफ़ी गहमा गहमी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी बैठक खत्म हुई है और जो गहमा गहमी है वो बनी हुई है। अब इंतज़ार है कि केसी त्यागी क्या कुछ कहते हैं राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर। तो कुल मिलाकर कहें कि एक तरफ जो आरजेडी जो है वो ये दावा कर रही है कि साल 2021 में बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, तो दूसरी तरफ ये जेडीयू की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, पहला दिन खत्म हो गया और कल फिर दिन भर बैठकों का दौर चलेगा। आखिरी दिन होगा और शाम में ब्रीफिंग होगी जेडीयू की तरफ से आखिर बैठक में क्या क्या फैसला लिया गया। हो सकता है कि कल जब ब्रीफिंग हो तो बंगाल चुनाव को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। भाई इसको इतना करीबी मत लाओ कि हमें आप थोड़ा दूर रहिए ना। चुनाव हो गया सर। हमारे यहाँ दिल्ली में स्प्रे होता है पहले। ऐसा कन्वेंशन है कि जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की या राष्ट्रीय परिषद की बैठक होती है तो कन्वेंशनली उससे पहले एक दिन राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती है ताकि उसके लिए एजेंडा सेट हो। तो यही आज पदाधिकारी जो थे ऑल इंडिया पार्टी के नीतीश जी की अध्यक्षता में उनकी बैठक हुई जिसमें अमुक लोग शामिल हुए। आपकी जानकारी हुई। एक राजनीतिक प्रस्ताव हम लोग तैयार कर रहे हैं जो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जिसमें प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन जो देश का है उसकी चर्चा होगी, नंबर 1। नंबर 2, बिहार चुनाव में जो पार्टी का रहा है उस पर एक प्रस्ताव है। जो कोरोना से हम इफ़ेक्टिवली कैसे बिहार में लड़ने में कामयाब रहे, किस तरह से डेथ रेट ऑल इंडिया के मुकाबले में कैसे बिहार का कम है, वगैरह वगैरह, उसका उल्लेख है। ऑर्गेनाइजेशन मामले हैं, आने वाले समय में जो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें जेडीयू की क्या भूमिका हो रही है, उन सब चीज़ों को लेकर प्रस्ताव हों। कल प्रस्ताव रखे जाएंगे, उस पर बहस होगी, वो पास किए जाएंगे और आपके सामने आएंगे। अरुणाचल प्रदेश का जो मामला भी कुछ उठा था क्या? कौन सा? अरुणाचल प्रदेश पे तो पार्टी आता है ही, हम पहले कह चुके। अच्छा, कुछ आगे फैसला भी ले सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ हुआ? बिहार हो गया। बंगाल चुनाव को लेकर तो पहले कह चुके हैं अपने जो पार्टी के साथी हैं, मौलाना क्या नाम है उनका, अपना, हाँ, इन साहब कह चुके हैं हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे और राज्यों में भी चुनाव लड़ेंगे। चूँकि गठबंधन हमारा सिर्फ बिहार तक सीमित है।